तुम एक टांग पे नाच लो, तुम कपड़े फाड़ लो, छाती पीट लो, मैं तो नहीं रुकने वाला। तुम्हें जो करना है करो। राइट? अब ये नेतन्याहू पड़ गया है हमास के पीछे। मुस्लिम कंट्रीज भी सब इंस्पायर होंगे और होना भी चाहिए। जी, सो थैंक यू वेरी मच इंडिया फॉर सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच। हम लोग अगर वो दुनिया में 76% ऑफ अप्रूवल में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, दुनिया ने देखा तो आया ना। मैं कहती हूँ मोदी ना, इंडियन पीपल्स आर लकी टू हैव अ पीएम लाइक मोदी। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी सामने आई है, अगर इंडिया फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है तो इससे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिलेशनशिप्स जो है थोड़े बेटर हो सकते हैं। मुसलमान दुनिया की तरफ से बयान आना, इंडिया इसको कैसे लेगा? वन पॉइंट एंड सेकंड, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया है नरेंद्र मोदी साहब की वो जो एक पॉलिटिकल मूव थी ऑन कश्मीर। कई लोग उसको कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को आइंदा इलेक्शन जीतने में भी सुप्रीम कोर्ट मदद करेगी। देखिए जी, जो इंडिया वाले हैं ना, वो तो शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ है। अच्छा। खास करके अब जो हुकूमत चल रही है ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं ना, मुसलमान के हक में नहीं है। बिल्कुल ये समझना चाहिए कि वो हमारा दोस्त नहीं है। सबसे ज्यादा जाहिर है पैसे से फर्क पड़ता है। पैसा भी है उनके पास, तो मुझे नहीं लगता कि ओआईसी के किसी तरह के स्टेटमेंट से भारत की गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला है। बल्कि यही है कि जो बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये जो अगली जंग होगी वो इस तरह से नहीं होगी कि जो टैंक या हथियारों के जरिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो ऐसा ही होगा कि डेवलपमेंट करके और अपना काम दिखाकर जो है भारत जो है वो बगैर गोली चलाए, बगैर कोई हमला किए ही जो है वो कश्मीर को जीत लेगा। बहुत अच्छी बात है कि हिंदू मुस्लिम होके, एक हिंदू कंट्री होके, जिनका प्राइम मिनिस्टर यहूदी, उनके पॉलिटिशियंस मतलब उस मुल्क को संभालने वाला यहूदी, उन्होंने मुसलमानों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, उनकी मदद की। और यहाँ पे हमारे मुसलमान क्या कर रहे हैं? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में ना हम देखने वाले हैं कि अभी क्या हुआ। कुछ दिनों के भीतर यूएन के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें बातचीत की गई कि जो इजराइल गाजा पट्टी पर जो बमबारी कर रहा है उसको तुरंत रोक देना चाहिए, सीज फायर तुरंत होना चाहिए। तो यहाँ पर सभी की निगाहें भारत के ऊपर थी और भारत ने भी जो ना इस प्रस्ताव के समर्थन में वोटिंग करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने कहा है कि बिल्कुल सही बात है, तुरंत यहाँ पर सीज फायर होना चाहिए। तो इसी को लेकर ना यहाँ पर पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा हो रही है। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको भी पता है कि इस टाइम जो जंग है उसको स्टॉप करने, उसको कम करने की पूरी कोशिश है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो इजराइल सपोर्टर्स की तारीफ से हो, जैसे भी हो। लेकिन इस टाइम जो यूएन के अंदर एक सीज फाइल वोटिंग हो रही है और जो के हक में फ़लस्तीन के कौन कौन खड़ा हो रहा है ये दिखाया गया है। आप मुझे बताइएगा कि मुस्लिम कंट्रीज ज़्यादा इस फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रही हैं या फिर कोई और कंट्री भी कर सकती है? देखिए, अगर हम यहाँ पे रिलीजन डिफरेंस को साइड पर रख के जस्ट बीइंग हम एक ह्यूमैनिटी बेसिस पे बात करें तो मेरे ख्याल से इस्लामिक कंट्रीज तो फ़लस्तीन के साथ हमेशा से खड़ी हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज हैं वो भी सपोर्ट कर रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ के वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो बेघर हो गए हैं। आज की अगर हम देखें तो सीज फाइल के लिए इंडिया ने फ़लस्तीन के हक में वोट किया है और उसके बाद एक शॉकिंग न्यूज़ ये हुई कि फ़लस्तीन के जो उधर के पीएम है उन्होंने कहा इंडिया को कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे हक में बहुत कुछ किया है। पहले हमारी इमदाद की, उसके बाद हमारे लिए आपने यूएन में भी सपोर्ट के लिए आपने हमें वोट किया। लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें मैम, पाकिस्तान की जानिब से वो रद्द अमल नहीं दिखाया गया जो कि इंडिया ने करके दिखाया। क्या वजूहात है? उसकी वजूहत ये है कि आज जैसे आपको पता है कि हमारा जो मुल्क है इकोनॉमिकली क्राइसिस का शिकार है, जिस वजह से हम जानते हैं कि हम लोग इस टाइम जो है खुद MIF के हम उसमें क्राइसिस में डूबे हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोन जो है हमारे ऊपर है और हम लोग ने पे बैक करना है। सो यही कुछ ऐसी पॉलिटिकल रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान एज सच स्टैंड नहीं ले सकता। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी सामने आई है, अगर इंडिया फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है तो इससे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिलेशनशिप्स जो है थोड़े बेटर हो सकते हैं। बिल्कुल। क्या आप चाहती हैं कि बेटर हो? हाँ जी, मैं चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मैं ना तो एक एक्सट्रीमिस्ट हूँ जो कि ना मैं रिलीजन एक्सट्रीमिस्ट पे बात करूँगी, ना तो मैं बिलीव रखती हूँ किसी वॉर या वायलेंस पे। सो जस्ट बीइंग अ ह्यूमन, और मेरे ख्याल से हमें एक ह्यूमैनिटी को पहले फोकस करना चाहिए, हमें उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, उनके पास छत नहीं है, उनके पास खाना नहीं, दे हैव नो शेल्टर, नो फूड, नो। आपको पता है वेदर कैसा हो गया, तो वो जस्ट इमेजिन कि इतनी सर्दी में वो लोग
कैसे गुजारा करें बगैर किसी शेल्टर के। और जहां पाकिस्तान को अमदाद देनी चाहिए थी, सपोर्ट करनी चाहिए थी, ऑन द अदर हैंड इंडिया ने बहुत मेडिसिन दी, बहुत सपोर्ट की, 32 टन उनको अमदाद दी थी इंडिया की जानिब से। इंडिया ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है मुस्लिम लेकिन मेरी बात कंट्रीज। सुने, पाकिस्तान जो कि बीइंग अ पाकिस्तानी, आप भी हेल्प करना चाहती है, मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन हम लोग पॉलिटिकल ग्राउंड पे कुछ नहीं कर सकते। इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया है दैट इज रियली वेरी अप्रिशिएटिव, और मेरे ख्याल से अब इससे काफी सारे जो मुस्लिम कंट्रीज है, नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी सब इंस्पायर होंगे, और होना भी चाहिए। जी। सो थैंक यू वेरी मच इंडिया फॉर सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच। यार ये बहुत अच्छी बात है लिटरली, लाइक ये तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर कि उन्होंने इस तरह की, और ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदू मुस्लिमों के एक हिंदू कंट्री हो के जिनका प्राइम मिनिस्टर यहूदी, उनके पॉलिटिशियंस, मतलब उस मुल्क को संभालने वाला यहूदी, उन्होंने मुसलमानों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, उनकी मदद की। और यहाँ पे हमारे मुसलमान क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। उन्होंने हमारे लिए, और ये एक किस्म का हमारे मुसलमान अवाम के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस के लिए उनके मुँह पे एक थप्पड़ है कि अगर आप देखे जाए ना तो आपको शर्म आनी चाहिए। वहाँ के बच्चे शहीद हो रहे हैं, वहाँ के बड़े लोग शहीद हो रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं। इन्होंने क्या किया है? KFC, मैकडॉनल्ड्स, आप बाहर जाके देखें वैसी रश। आपने कभी देखा कि वहाँ पे बाहर लोगों ने जुलूस किया कि इसको बॉयकॉट करें? नहीं आपने देखा। लेकिन वो लोग ये चीजें खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, क्योंकि वो बेफिक्र है फलस्तीन लेकिन के इंडिया लिए। ने हक में दिया ना फलस्तीन के, उन्होंने वोट भी दिया, पहले अमदाद भी जितना हो सकता था उन्होंने फलस्तीन के लिए भी किया। क्या समझते हो कितना बड़ा पैगाम है? ये बहुत बड़ा पैगाम है, हमारी इमाम को सोचना चाहिए। अब देखिए मैं इंडिया में देखती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हूँ कि वहाँ पे लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे आपको सिर्फ इलिटरेसी नजर आएगी। ज़रूरी नहीं कि आपको इलिटरेसी खत्म करने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, एटलीस्ट आप शाउर तो हो ना, आपके पास ज़हन तो है ना, आप शाउर अपना यूज़ करें। क्यों नहीं आप लोग यहाँ पे उनकी कुछ मदद करें? आप लोगों ने उनके लिए आवाज़ उठाई है। लिबर्टी चैनल, जब वहाँ के ख्वाजा सराओं ने इतना बड़ा जुलूस किया फ़लस्तीन के हवाले से, वो ख्वाजा सरा हैं, आप लोग मुसलमान हैं, एक प्रॉपर ह्यूमन है। मोदी को सिविलियन अवार्ड मिला फलस्तीन की जानिब से, या लेकिन तारीख में पाकिस्तान का कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसको फलस्तीन की जानिब से सिविलियन अवार्ड मिला हो। क्या समझते हो कि मोदी के चर्चे पूरी दुनिया में आम है? फलस्तीन उठ के उनका शुक्रिया अदा करे, सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। क्या हमारी वक़्त है कि हम उस बंदे को जो सब कह रहे हैं या कहते हैं? हमारा सिर्फ काम है कहना। भई आप छोड़ें, आप जो कह रहे हो, आपको नज़र नहीं आ रहा उस बंदे ने क्या किया? वो पूरी दुनिया में 76% ऑफ अप्रूवल में फर्स्ट नंबर पे आया है। एवें ही आ गया। हम लोग ही सिर्फ समझदार बच्चे हैं। हम ही बातें करें हमसे, आप क्या समझ रहे हो जो दुनिया में बैठे हैं वो पागल हैं? हम लोग, अगर वो दुनिया में 76% ऑफ अप्रूवल में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, दुनिया ने देखा तो आया ना। आप लोग बातें करते हैं कि जी हम जन्नत में चले जाए, एवें ही चले जाएँगे। मैं कहती हूँ मोदी ना, इंडियन पीपल्स आर लकी टू हैव अ पीएम लाइक मोदी, क्योंकि उन्हें इस तरह का, मुझे लगता है हमारे पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा आया होगा और ना कभी आएगा, जिसने हमारे पाकिस्तान का, तो चलो सोचो, उसने हमारा क्या, उसने बाकी मुल्कों का तो दूर की बात है, उसने हमारा भी इतने कॉन्शियस होकर नहीं सोचा। अब पीएम मोदी ने फलस्तीनियों के लिए कितना कुछ किया है, भाई काबिले तारीफ है ये। आई एम वेरी इंस्पायर्ड। मोदी की अगर बात करें तो इस टाइम मोदी का थर्ड टर्म चलने वाला है 2024 में। 99% है कि वो आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 3-4 स्टेट्स में वो आ भी गए हैं। अब अगर हम देखें तो मोदी ने एक स्लोगन लगाया वन अर्थ वन फैमिली का, कि पूरी दुनिया एक फैमिली की तरह बनेगी और चलेगी। क्या आप उससे इंस्पायर हुई हो कि वन अर्थ वन फैमिली होना चाहिए? क्या पाकिस्तान उसमें इंक्लूड होगा? बिल्कुल ऐसा मैं कहती हूँ, बिल्कुल ऐसा स्लोगन रखना चाहिए, ऐसी सोच मनानी चाहिए। पीएम मोदी ने बनाई, बहुत अच्छी बात है, समझदारी की बात है। हमारे यहाँ के पीएम को भी सोचना चाहिए, यूनिटी पैदा करनी चाहिए। आप सब एक साथ होकर चलेंगे तभी हमारा मुल्क आगे तक पहुंचेगा। आप इंडिया को देख लें, अब आप इंडिया जाकर देखेंगे ना, खुद पर्सनली वीडियोस वगैरह छोड़ दें, फिजिकल आप जाके देखेंगे ना, आप बिलीव नहीं करेंगे ये इंडिया है। जो वीडियोज में देखते हैं कि इंडिया, आपको लगेगा ये तो कोई फॉरेन कंट्री है, ये यूरोप है। बहुत खूबसूरत है इंडिया, और ये किसने किया है? पीएम की वजह से, उनके मोदी की वजह से है। अब उन्होंने ये जो अपना एक स्लोगन उन्होंने निकाला, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा था कि उनकी आवाम में यूनिटी पैदा हो, सबको एक साथ लेकर चलें, सबको एक साथ वो हकूक दें। अब हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर क्या सोचते हैं? सबसे पहले वो अपनी फैमिली का सोचते हैं कि हम लोग जो करें, करप्शन करें, इकट्ठा करें, हम बाहर चले जाएं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन कि किस प्रकार से निकल कर आ रहा है, वो इस फैसले का ना पूरी तरीके से स्वागत करते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की पब्लिक में जो भी लोगों ने आपने इस वीडियो के अंदर देखा है, उनका ये मानना है कि इस प्रकार के कदम से जो है ना एक तरीके से जैसा वो बात कर रहे थे, इसके अंदर की एक स्वागत योग्य कदम है। और देखिए यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जो है ना ये जंग चल रही है, और यहाँ पर जो इनोसेंट लोग हैं उनको यहाँ पर नुकसान पहुँच रहा है, और ये कोई भी
दुनिया के अंदर कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसी के तहत ये प्रस्ताव आया था यूएन के अंदर, यूएन में वोटिंग हुई, तो कुछ देशों ने अगेंस्ट वोट किया और कुछ देशों ने जो है ना अब्सटेंस कर दिया, और भारत समेत कई सारे ऐसे देश हैं 100 से ज़्यादा जिन्होंने जो है ना इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया और कहा कि तुरंत सीज फायर होना चाहिए। सिविलियंस की जो जान जा रही है वो कतई ही सही ठहराई नहीं जा सकती है।